गुड मॉर्निंग दोस्तों, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर्स है 16 जनवरी 2025 का। कल का जितना सारा घटना घटा था वो आज के करंट अफेयर्स में संकलन किया गया है। दोस्तों देखिए, आप पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत किस देश के साथ 2026 को संस्कृति, पर्यटन एवं आय का जश्न मनाने के लिए दोहरे वर्ष के रूप में मनाएगा? तो दोस्तों स्पेन की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि 2026 को भारत और स्पेन के बीच संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति का जश्न मनाने के लिए ड्यूअल ईयर के रूप में चिन्हित किया जाएगा। जयशंकर ने भारतीय प्रवासियों को मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अपरिहार्य बताया और स्पेन की अर्थव्यवस्था और समाज में उनके योगदान का उल्लेख किया। वर्तमान में भारत और स्पेन का वार्षिक व्यापार 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें रेलवे, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ड्रोन और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गृह मांग एमएचए ने सीआईएसएफ को मजबूत करने के लिए प्रयासों के तहत कितनी नई बटालियनों के गठन को मंजूरी दी है? तो 2। गृह मंत्रालय एमएचए ने सीआईएसएफ को मजबूत करने के लिए प्रयासों के तहत 2 नई बटालियनों के गठन को मंजूरी दी है। इस विस्तार का उद्देश्य सीआईएसएफ की बढ़ती सुरक्षा मांगों को पूरा करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और मजबूत प्रतिष्ठानों में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की क्षमता को बढ़ाना है। सीआईएसएफ बटालियनों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 15 हो जाएगी। नई स्वीकृत बटालियनों में से प्रत्येक में 10 से 25 कर्मी होंगे। वरिष्ठ कमांडेंट रैंक के अधिकारी नई बटालियनों का नेतृत्व करेंगे। इस विस्तार में महिला बटालियन भी शामिल है, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, इसका गठन 10 मार्च 1969 को संसद के अधिनियम के तहत किया गया था। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नया नाम क्या है? दोस्तों स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम है, जिसका फील्ड परीक्षण भारत द्वारा 14 जनवरी को सफलतापूर्वक किया गया, तो नाग मार्क 2। देखिए दोस्तों, नया जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसका नाम है नाग मार्क 2। 14 जनवरी को भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का फील्ड परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है। ये परीक्षण भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा पोखरण फील्ड रेंज में किए गए। परीक्षणों के दौरान मिसाइल ने अधिकतम और न्यूनतम दूरी पर लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट करके अपनी सटीकता का प्रदर्शन किया, जिससे इसकी मारक क्षमता प्रमाणित हुई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप विकसित करने के लिए C-DOT ने किन संस्थानों के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। IIT जम्मू और IIT मंडी संस्थानों ने समझौता किया। IIT जम्मू और IIT मंडी। देखिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C-DOT ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू IIT जम्मू के सहयोग से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता स्पेक्ट्रम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप के विकास पर केंद्रित है, जो स्वदेशी अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूरसंचार विभाग की दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि TDDF योजना के तहत इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को किफायती बनाना है। यह पहल न्यूनतम सेंसिंग समय के साथ 2 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम से अधिक स्कैन करने में सक्षमता प्रदान करेंगी, जिससे कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क के थ्रूपुट को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अर्पणा सेन को। दोस्तों देखते
प्रख्यात निर्देशक अपर्णा सेन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ WBFJA के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मानिक बाबर मेघ को सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि चंदन सेन को फिल्म में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया। सृजित मुखर्जी और देवालय भट्टाचार्य को बदामी, हयनार कबाले और पदातिक के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2025 में मुंबई में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना के युद्धपोत और पनडुब्बी INS नीलगिरी, INS सूरत और INS बक्सीर का लोकार्पण किसने किया दोस्तों? नरेंद्र मोदी ने किया दोस्तों। देखिए 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 2 नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित की। पहली बार भारतीय नौसेना के 3 जहाजों को एक साथ नौसेना में शामिल किया गया। देखिए INS नीलगिरी एक स्टेल्थ फ्रिगेट है और नई पीढ़ी के स्टेल्थ फ्रिगेट विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A का प्रमुख जहाज है। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर श्रेणी के जहाजों में से अंतिम है। INS वागसीर भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित कलवड़ी श्रेणी की 6ठी और अंतिम पनडुब्बी है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित उड्डयन महानिदेशालय DGCA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, इसे फैज अहमद किदवई को नियुक्त किया गया। फैज अहमद किदवई को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। आशुतोष अग्निहोत्री को भारतीय खाद्य निगम का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों। देखिए कमल किशोर सोन को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में जल जीवन मिशन का अपर सचिव एवं मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2025 को पश्चिम बंगाल सरकार ने गंगा सागर मेले में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने के लिए नई पहलों की घोषणा की। निम्न में से कौन सी पहल शामिल नहीं है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, बंधन है, ई अनुसंधान है, ई परिचय है, मगर ई वीजा नहीं है दोस्तों। देखिए पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी के साथ गंगा के संगम पर आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले के आयोजकों ने 12 जनवरी 2025 को कई पहलों की घोषणा की। इनमें वार्षिक तीर्थ यात्रा में भाग लेने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमाण पत्र प्रदान करना शामिल है। राज्य के ऊर्जा मंत्री अरूप विश्वास ने बंधन पहल की घोषणा की, जिसके तहत तीर्थयात्रियों को 3 भाषाओं में प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। अन्य पहलों में ई अनुसंधान तीर्थयात्री मेला मैदान में सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं और ई परिचय QR कोड सक्षम पहचान बैंड शामिल है, ताकि लोग मेला मैदान में खो न जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया दोस्तों। अंजू बॉबी जॉर्ज। देखिए हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग में 6 महिलाओं सहित 9 सदस्य शामिल हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा सबसे प्रमुख पुरुष सदस्य हैं। नए पैनल में अन्य महिलाएं धावक ज्योतिर्मयी सिकदर, उसके बाद डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पुनिया, बाधा दौड़ खिलाड़ी MD वलसमा, स्टीपल चेंजर सुधा सिंह और धावक सुनीता रानी है। 2003 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता अंजू AFI में वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। अक्टूबर 2024 में हुए चुनावों के बाद जनवरी 2025 में आयोग का अनावरण किया गया। आयोग के अन्य 2 पुरुष सदस्य 3000 मीटर स्टीपल चेजर अविनाश सावले और नवनिर्वाचित AFI अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू है, जो 2002 एशियाई खेलों में शॉटपुट स्वर्ण पदक विजेता हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर में, 10वां अजंता वेरूल
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में शुरू हुआ है दोस्तों। देखिए, महाराष्ट्र में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। यह महोत्सव वैश्विक सिनेमा का जश्न मनाता है और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में फिल्म प्रेमियों के लिए एक मंच प्रदान करता है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने पद्म भूषण साई परांजपे को पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। परांजपे को भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। शुरुआती फिल्म लिटिल जाफना दिखाई गई। यह एक बेहद प्रशंसित फ्रेंच और तमिल भाषा की फिल्म है। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नव स्थापित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संबंध में कौन से कथन सही हैं? देखिए दोस्तों, हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी है, ये सही है दोस्तों। और देखिए, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय वारंगल तेलंगाना में स्थित, गलत है दोस्तों ये। देखिए, भारत में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है। इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में किया। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, जिसे भारतीय केसर या स्वर्ण मसाले गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है। 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया था, लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन 14 जनवरी 2025 को पीयूष गोयल द्वारा किया गया। और देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है दोस्तों, न कि वारंगल में। और हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष दोस्तों पल्ले गंगा रेड्डी है। और 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत में सेना दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का दोस्तों चयन करें। देखिए, इसमें बोल रहा है, इस वर्ष 77वां सेना दिवस समारोह महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया। ये भी सही है दोस्तों। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 1949 से मनाया जा रहा है। इस दिन जनरल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था दोस्तों। तो दोनों ऑप्शन सही होगा। हर साल 15 जनवरी को भारत और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन उस क्षण की याद में भी मनाया जाता है जब 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। फ्रांसिस बूचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे दोस्तों, फ्रांसिस बूचर। उसके बाद है दोस्तों, इस वर्ष 77वां सेना दिवस समारोह महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया। देखिए दोस्तों, एक बार 12 क्वेश्चन को हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत किस देश के साथ 2026 को संस्कृति पर्यटन AI का जश्न मनाने के लिए दोहरे वर्ष के रूप में मनाएगा दोस्तों? तो स्पेन। 2 में दोस्तों, गृह मंत्रालय MH ने CISF को मजबूत करने के प्रयासों के तहत कितनी नई बटालियनों के गठन को मंजूरी दी दोस्तों? तो 2। 3 में, स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है, जिसका फील्ड परीक्षण भारत द्वारा 14 जनवरी को सफलतापूर्वक किया गया दोस्तों? तो नाग मार्क 2 आप लोग याद रखिएगा। 7 नंबर में दोस्तों, वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप विकसित करने के लिए C.DOT ने किन संस्थानों के साथ समझौता किया है दोस्तों? तो IIT जम्मू और IIT मंडी के साथ समझौता किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अर्पणा सेन को सम्मानित किया गया दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में मुंबई में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना के युद्धपोत और पनडुब्बी INS नीलगिरी, INS सूरत और INS वाक्सीर का लोकार्पण किसने किया दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी ने किया। और 7 नंबर में दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो फैज अहमद किदवई को नियुक्त किया गया। और 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 12 जनवरी 2025 को पश्चिम बंगाल सरकार ने गंगा सागर मेले में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने के लिए नई पहलों की घोषणा की है। तो कौन सा है दोस्तों? बंधन, ई अनुसंधान और ई परिचय। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए,
AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। उसके बाद 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? तो केरल में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में दोस्तों, नव स्थापित भारतीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है। और 12 में है और हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का, इस वर्ष महाराष्ट्र के पुणे में सेना दिवस समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 77वां।